सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बनाने वाले क्या तूने यही दुनिया बनाई है, यही दुनिया बनाई है। हजारों खूबियाँ होते हुए फिर भी बुराई है, फिर भी बुराई है। बनाने वाले क्या तूने क्या तूने यही दुनिया बनाई है, यही दुनिया बनाई है। ये दुनिया ऐसी दुनिया है, समझ में किसके आई है, समझ में किसके आई है। परखना भी ये मुश्किल है, परखना भी ये मुश्किल है कि किसमें क्या भलाई है, कि किसमें क्या भलाई है। चमकते चांद को जब चांदनी दी राह को बांटे, बनाकर खुशनुमा फूलों को उनमें भर दिए कांटे। अगर ऐसा न होता हर कोई मगरूर हो जाता, ज़मीं से आसमां टकरा के चकनाचूर हो जाता। बनाने वाले ने ये सोच कर दुनिया बनाई है। परखना भी ये मुश्किल है, परखना भी ये मुश्किल है कि किसमें क्या भलाई है, कि किसमें क्या भलाई है। बनाने वाले क्या तूने यही दुनिया बनाई है, यही दुनिया बनाई है। जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई
जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कहाँ गया? बेटी, ये किशोर साहब का पिस्तौल रिपेयर के लिए आया था, जाने कहाँ रख दिया? जरा तुम ही ढूंढ दो। मैं खुद ही रख के भूल गया था। मेरी तरह मेरी याददाश्त भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन बेटी, तू क्यों खामोश रहती है? तेरे तो हंसने के दिन हैं, खेलने के दिन हैं। ऐसे ही चुप रहने की आदत सी हो गई है। मैं सब समझता हूं बेटी। वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अल्लाह तुझे हिम्मत दे, सबकी ताकत दे। टाइपिंग कैसे चल रही है? ठीक है। स्पीड कितनी हो गई? 30। अशोक जी की चिट्ठी आई? आई। जवाब दिया? नहीं। जवाब तो देना चाहिए। क्या जवाब देती? दीदी मुबारक हो, मैंने स्टेनो टाइपिंग का डिप्लोमा पास कर लिया है। उधर क्या खड़ी है, इधर आ। दीदी तुम कहो तो मैं नौकरी के लिए अर्जी दे दूं? जैसा तुम चाहो। बेटी, मैं 2 दिन के लिए बंबई जा रहा हूँ। दुकान बंद करके चाबी अपने पास रखना। और हाँ, इस महीने से अपनी तनख्वाह में 100 रुपए बढ़ा लेना। थैंक यू। दीदी दीदी कमाल हो गया। मैं तो टाइपिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, पर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया है। पास हो गई तो 900 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। तब तो मेरी चिंता छोड़कर अशोक जी से शादी कर लेना। लेकिन मैं इंटरव्यू में आ जाऊंगी ना? क्यों नहीं? तू स्मार्ट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। पर मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। याद है उस दिन उस दुकान में हमने वो ड्रेस देखी थी ना? हाँ। आज वही पहन के जाना। पर वो तो बहुत महंगी है। तू चिंता मत कर, आज मुझे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। Congratulations! लगता है आज का दिन बहुत लकी है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। Good evening, sir. गुड इवनिंग। प्लीज टेक योर सीट। Thank you, sir. टाइप कर लेती हो? Yes, sir. 40 words per minute, बिना गलती के। गुड। शॉर्ट हैंड में भी लिख लेती हो? Yes, sir. और क्या क्या कर सकती हो? यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, मेरे पास नहीं आना। मेरे पास नहीं आना। मेरे पास मत आना। मुझे जाने दो प्लीज। तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया। मुझे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी बहन? वो तो बेवकूफ थी। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। नहीं नहीं,
जाने दो प्लीज। जरूर जाने दूंगा, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत बदन देखूंगा। देखो, तुम अपने कपड़े उतारो और एक ब्यूटी क्वीन की तरह यहाँ से वहां और वहां से यहाँ चलकर दिखा दो। तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और मैं खूबसूरत बदन देख लूंगा। फिर तुम अपने घर चली जाना। हाँ, कहो दरवाजा खोल दो। खोल दो? तुम वहीं बैठे रहोगे? बिल्कुल। मुझे छोड़ोगे तो नहीं? कतई नहीं। उसके बाद मुझे घर जाने दोगे? हाँ? God promise? गॉड प्रॉमिस। देखो, अब तुम देर ना करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं उठता हूँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। नीता? नीता? नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? जी ठीक है। सेठ जी, आपने गुप्ता हॉस्पिटल बनवाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है। जी हाँ, आप जैसे धर्मात्मा दो चार और पैदा हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाए। भगवान आपको इन सेवाओं का फल जरूर देगा। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ भाई, फल देना तो इसके हाथ है। हाँ, और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भारती? ना। क्या तुमने रमेश गुप्ता का खून किया है? जी, तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो। मैंने रमेश गुप्ता का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया। खून किया है लेकिन जुर्म नहीं किया? अदालत समझी नहीं? जज साहब, उस कुर्सी पर बैठकर आपने भी सैकड़ों खून किए हैं, कई लोगों को फांसी दी है। इससे आप मुजरिम या खूनी तो नहीं हो जाते? क्योंकि मैं इंसाफ करता हूं। रमेश गुप्ता को सजाए मौत देकर मैंने भी इंसाफ किया है, जुर्म नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये इंसाफ मैंने 2 साल पहले क्यों नहीं किया। 2 साल पहले? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। जज साहब, याद कीजिए वो दिन जब इसी अदालत में, इसी कटहरे में मेरी जगह एक औरत की इज्जत लूटने वाला रमेश गुप्ता खड़ा था, और वहां ठीक उसी जगह खड़े बैरिस्टर चंद्र गुनहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को बदचलन साबित कर रहे थे। और उस कुर्सी पर बैठकर आपने रमेश गुप्ता को बाइज्जत छोड़कर जुर्म को कम करने के बजाय उसकी जड़ें मजबूत की थी। इसलिए जज साहब, आज मुजरिम के कटहरे में आपको होना चाहिए और आपकी जगह मुझे, क्योंकि आपने इंसाफ न करके जुर्म किया है और मैंने कानून हाथ में लेकर इंसाफ किया है, मुजरिम को सजा दी है। मुजरिम मैं नहीं जज साहब, मुजरिम आप है, आपका इंसाफ है। योर ऑनर, यह अदालत का अपमान है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बयान जारी रहने दिया जाए। मैं अदालत पे लगाए हुए इल्जाम जानना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक दिन एक अभागन सारी लोक लाज छोड़कर यहां आपकी अदालत में आपसे इंसाफ मांगने आई थी। इंसाफ भी हुआ था, बड़ा अजीब इंसाफ। इज्जत लूटने वाले को बाइज्जत आजाद कर दिया गया और लुटने वाली को उम्र कैद, और वो भी जेल के बाहर, जहां सुबह शाम सैकड़ों लोग उसे नफरत के कोड़े मारते, जहां हर नजर उस पर थूकती, उसे धुतकारती। आपके इंसाफ ने
एक सांस लेती हुई लाश को समाज के चौराहे पर लटका दिया था, जिससे लोग नसीहत लें और फिर कोई लुटी हुई औरत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ना कर सके। पर वो औरत कौन है, कहाँ है? गौर से देखिए, वो औरत मैं हूं, यहां हूं। भारती देवी? 2 साल पहले जब रमेश गुप्ता ने मेरी इज्जत लूटी थी, मुझे बर्बाद किया था, तब इंसाफ का दरवाजा मैंने ही खटखटाया था। तो 2 साल बाद आपने अपनी हार का बदला ले लिया। जब कानूनन नहीं जीत सकी तब कानून हाथ में लेकर आपने उसका खून कर दिया। जी हाँ, मैंने उसका खून कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी। अफसोस यही है कि पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां थी, 7 नहीं, वरना मैं सब की सब उसके सीने में उतार देती। शायद उन गोलियों की आवाज से आदमी की सोई हुई आत्मा जाग जाती, शायद उन खून की छींटों से कानून की आंखें खुल जाती और वो देख सकता कि उसकी भूल से कितने इंसान शैतान बनते जा रहे हैं। जज साहब, औरत आदमी को भगवान मानती है, लेकिन ये भगवान माँ, बहन, बेटी सब कुछ भूलकर औरत को सिर्फ हार्ड मास का खिलौना समझता है। उसे नंगा करके उसका तमाशा देखना चाहता है, कभी उसको नीलाम करके, कभी उसको बर्बाद करके। जज साहब, नारी का शरीर एक मंदिर है, जिसकी कोख से मानवता का जन्म होता है, जिसकी गोद में सभ्यता पनपती है। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं और आपका कानून कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे सबूत चाहिए। हर सच साबित नहीं किया जा सकता जज साहब। बलात्कार के समय न कानून होता है, न पुलिस होती है और न कोई शरीफ गवाह। फिर सबूत कैसे मिलेगा, कौन देगा? एक लड़की जो शर्म से अपनी शक्ल तक शीशे में नहीं देख सकती, सबके सामने आकर एक बार फिर अपनी बेइज्जती कैसे कराएगी? भरी अदालत में वकीलों और गवाहों के हाथों लाश के पर्दे कैसे उतरवाएगी? और आ भी जाए तो बदनामी के सिवा उसे मिलेगा क्या? मुझे क्या मिला था जज साहब? उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि फिर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। एक और मंदिर तोड़ दिया गया। योर ऑनर, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं, इस अदालत का वक्त जरूर बर्बाद किया जा रहा है। यह कहना कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की और उस जोश में आकर भारती देवी ने उसे सजाए मौत दे दी, यह एक कहानी है, क्योंकि न पुलिस की रिपोर्ट में किसी और लड़की का जिक्र है, न कोई लड़की अदालत के सामने आई है। अगर होती तब तो आती। पर यह सच है कि वो लड़की है तो कहां है? उसका नाम क्या है, काम क्या करती है, सामने क्यों नहीं आती? वो लड़की कहाँ है? अपनी चुप का मतलब जानती हो? सजाए मौत उसको अदालत में लाकर बदनाम करने से अच्छा है कि मुझे मौत दे दी जाए। वो लड़की मैं हूँ जज साहब। ये क्या कर रही है नीतू? यहाँ आकर सिर्फ बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीदी, बदनामी, बेइज्जती, मौत, कोई भी कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं। जज साहब, मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ कहना है यहाँ आके कहो। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। जी हाँ जज साहब, इसी अदालत में, इसी कटहरे में 2 साल पहले। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रमेश गुप्ता ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया था और अब मुझे किया है। मिस्टर चंदा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आप यही पूछेंगे ना कि उसे देखकर मैंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वकील साहब, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, वो तो पहले से ही बंद था। आप पूछेंगे मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए भगवान को भी पुकारा, पर वो भी नहीं आया। वकील साहब, वो भी नहीं आया और मैं
आपने कहा था यहाँ मत आना, क्यों आई? यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बदनामी मिलती है। इन्हें तो सबूत चाहिए। सबूत तुम कहाँ से लाओगी? जो कुछ पास था वो तो खो चुकी, अब तो लाश ही बाकी रह गई है, और लाशें बोला नहीं करती। जज साहब, मैंने चाहा था कि मेरी बहन की कहानी दुनिया की जुबान तक न पहुंचे। वो इस जिंदा मौत से बच जाए जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। हर एक जिंदा लाश को बचाने के लिए दूसरी जिंदा लाश कठेरे में आकर खड़ी हो गई। ये वो जगह है नीतू जहां भगवान कृष्ण भी आकर खड़े हो जाए तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी अपनी ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। तू सबूत कहां से लाएगी? वकील साहब तो फिर साबित कर देंगे कि बलात्कार नहीं, मोहब्बत है। लेकिन तू कैसे साबित करेगी कि ये मोहब्बत नहीं, बलात्कार है? वकील साहब, आप तो रोज लोगों से सैकड़ों सवाल पूछते हैं। इजाजत हो तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। हर समझदार वकील जानता है कि सच क्या है और गुनहगार कौन है। आपको भी पता था कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था, फिर आपने सच क्यों छुपाया? इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करना मेरा काम नहीं है, वो जज साहब का काम है। मेरा काम, मेरा फर्ज सिर्फ अपने क्लाइंट की वकालत करना है, उसको बचाना है, और हर वकील का यही फर्ज होता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था। वकील साहब, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आपको तो ढेर सारे रुपए मिले, नाम मिला, पर इस बेगुनाह को क्या मिला? समाज को क्या मिला? इंसानियत को क्या मिला? क्या इनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? आपने कभी सोचा है वकील साहब, कुछ रुपयों के लिए आप जिन शैतानों की रक्षा कर रहे हैं वो एक दिन आपके बच्चों को भी खा सकते हैं? कभी सोचा है कि इसकी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी? जो इसके साथ हुआ है उसके साथ ही हो सकता था। देखिए, इसकी तरफ देखिए। आपने रमेश गुप्ता को बचाकर जो फर्ज पूरा किया था उसका अंजाम देखिए। इसके होंठों से सारी मुस्कुराहट नोचकर इतनी सिसकियां भर दी गई हैं जो कभी कम नहीं होंगी। इतने ढेर सारे आंसू दे दिए गए हैं कि डूबने के लिए समुद्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जिम्मेदार आप हैं वकील साहब, और आप भी जज साहब। उस दिन आपने एक मुजरिम को छोड़कर इंसाफ की कब्र पे बेइंसाफी का बीज बोया था। वो बीज पेड़ बन गया, एक और मंदिर आपके इंसाफ की भेंट हो गया। जज साहब, 2 साल पहले इसी अदालत में मैं आपसे इंसाफ मांगने आई थी, सो तो नहीं मिला। आज मैं आपसे मौत मांगने आई हूं, वो तो आप दे सकते हैं। मुझे मौत दे दीजिए जज साहब, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। कानून की तारीख में शायद पहली बार किसी मुल्जिम ने इंसाफ को मुजरिम ठहराया है। हम भारती देवी की हिम्मत और सच्चाई की इज्जत करते हैं, लेकिन भारती देवी ने कानून अपने हाथ में लेकर जुर्म किया है, चाहे वो उनके ख्याल से इंसाफ करने के लिए ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह हर शख्स कानून अपने हाथ में लेकर इंसाफ करने लगे तो दुनिया में ना कानून रहेगा ना इंसाफ। मैं जज होते हुए भी कानून का पाबंद हूं, और मुझे भी कोई हक नहीं कि मैं कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई फैसला करूं। भारती देवी ने खून किया है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह खून जानबूझ के नहीं किया गया। ऐसे हालात में किया गया है जबकि कोई भी मां या बहन खून करने पे मजबूर हो जाती। इसलिए अदालत को भारती देवी के साथ हमदर्दी है, और गिरफ्तारी के बाद जेल की हिरासत में काटे हुए दिनों को ध्यान में रखते हुए अदालत के उठने तक
भारती देवी को यहाँ कटहरे में खड़े रहने की सजा देती है। अल्लाह क्या इंसाफ किया है। इसको कहते हैं इंसाफ। और जनाब अली क्या कानून का नुक्ता निकाला है। मैं सजा भी दे दी और इंसाफ भी कर दिया। इसे कहते हैं इंसाफ। जब तक समाज है जुर्म होते रहेंगे, लेकिन बेइंसाफी जुर्म से भी बड़ा गुनाह है। 2 साल पहले इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने भी ये गुनाह किया था। इसलिए कानून की ये कुर्सी मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि जो कानून रक्षा नहीं कर सकता उसे सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं। इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, जुर्मों को ठीक तोले, जुर्मों को ठीक तोले। मेरे बापू से ये कहना तुम्हारा देश रोता है, तुम्हारी कल्पना का यहाँ पर खून होता है। मेरे बापू से ये कहना वतन की फुलवारी उसी का खून से अपने, तुम्हारी कल्पना के अधूरे हैं अभी सपने, अधूरे हैं अभी सपने। तुम्हारे कल्प सतयुग का नहीं आभास होता है। मेरे बापू से ये कहना नियत इंसान की बदली बड़ी ईर्षा से बर्बादी, सच कर रही देखो अहिंसा और आजादी, अहिंसा और आजादी। अनकी नाचती है देश का आदर्श कहता है। मेरे बापू से ये कहना पहन कर वस्त्र खादी के बने बहरूप ये नेता, अहिंसा नीति का यहाँ हर आसरा लेता, यहाँ हर आसरा लेता। तुम्हारे नाम का बापू यहाँ राकार होता है। मेरे बापू से ये कहना तुम्हारा देश होता है। रसिक बलवा दिल क्यों लगाया तुझे, दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया।
रसिक बलवा जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी सता सता के हमें अश्क बार करती है, सता सता के हमें अश्क बार करती है। तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है, सता सता के हमें अश्क बार करती है, सता सता के हमें। वो दिन जो साथ गुजारे थे प्यार में हमने, वो दिन जो साथ गुजारे थे प्यार में हमने, तलाश उनको नजर बार बार करती है। तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है, सता सता के हमें। गिला नहीं जो नसीबों ने कर दिया है जुदा, गिला नहीं जो नसीबों ने कर दिया है जुदा। तेरी जुदाई भी अब हमको प्यार करती है, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है, सता सता के हमें।
किनारे बैठ के जिसके किए थे कौलो करार, किनारे बैठ के जिसके किए थे कौलो करार, नदीब अभी तेरा इंतजार करती है, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है, सता सता के हमें अश्क बार करती है, सता सता के हमें। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, जाने कितनी बार हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना
दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, दर्द ही भर दिया दिल के हर तार में, आज कोई नहीं मेरा संसार में, छोड़ कर चल दिए मुझको मझधार में, आए तेरे नजर का निशाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, इस जहां में कहीं भी बसेरा नहीं, मेरे दिल का कहीं भी अंधेरा नहीं, मेरी शाम का है सवेरा नहीं, हाय भूला हुआ एक फसाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं।
सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। एक था राजा एक थी रानी, उनके एक था कुंवर लासानी। भोला भाला मगर गुमानी, बड़े चैन से गुजर रही थी तीनों की जिंदगानी रे। सुनो कहानी। लेकिन एक समान किसी का समय न रहने पाया। सुख के बाद है दुख की बारी, धूप के बाद है छाया। इसी नियम अनुसार एक दिन उन पर संकट आया। बिछड़ गए राजा और रानी, अपना लाल गंवाया। अभी अभी की बात है ये, मत समझो इसे पुरानी रे। सुनो कहानी। सुनो सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। एक था राजा एक थी रानी। जंगल जंगल फिरा कई दिन सिंहासन का स्वामी। आखिर अपने पेट की खातिर करनी पड़ी गुलामी। रानी का कुछ हाल न पूछो, जाने अंतर्यामी। सुना है वो भी दासी बनकर भरती आज सलामी। जब जब आती याद ये बातें, भर भर आता पानी रे। सुनो कहानी। सुनो सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। एक था राजा एक थी रानी। बड़ा कठिन होता है जग में चक्कर बुरे दिनों का। मिलने नहीं देता बिछड़ों को, हाय भाग्य का झोंका। पास पास है राजा रानी, फिर भी खा रहे धोखा। ना जाने कब चंडी माता देगी मिलन का मौका। अब तो है बस उनका भरोसा, रक्षा करे भवानी रे। सुनो कहानी।